नमस्कार दोस्तों। तो आप सरफेस टेंशन के ऊपर प्रॉब्लम देख रहे हैं। तो हम प्रॉब्लम कंटिन्यू करेंगे। एक कल का प्रॉब्लम लिया था हमने मास वाला। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है। अ कैपिलरी लेंथ इज 30 सेंटीमीटर एंड लिक्विड लेवल राइजेस अप टू 10 सेंटीमीटर if this experiment is done inside freely falling lift, then find out the height of liquid in capillary। तो देखिए आपको इसे कैसे करना है कि यहाँ पे लिक्विड राइज का जो फार्मूला है एच इज इक्वल टू टी कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। तो ये जो कंडीशन आपको दी है प्रॉब्लम में, तो क्या दिया है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है वो फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में दिया गया है। फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट यानी कि यहाँ हमारे फार्मूले में क्या चेंज होने वाला है। ये जो फार्मूला है असेंट फार्मूला जो बोलते हैं हम इसे, टी कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। अगर लिफ्ट मूविंग है तो उसमें से एक क्वांटिटी चेंज हो सकती है, वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर वो फ्रीली फॉलिंग है यानी कि वो जी से नीचे जा रही है, तो उसके ऊपर का जो नेट एक्सेलरेशन रहेगा वो जीरो रहेगा। फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो रहती है, लिफ्ट रहती है, उसमें जो जी है वो जीरो रहता है। आपको ये फार्मूला याद रहना चाहिए कि अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो हम वो एक्सेलरेशन कैसे लेते हैं और नीचे वाले केस में हम वो एक्सेलरेशन कैसे लेते हैं। ठीक है। तो अगर फ्रीली फॉलिंग है तो जी की वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर जी जीरो हो गया तो एच विल बिकम इन्फिनिटी। अगर किसी भी चीज़ को आप जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो चीज़ इन्फिनिटी बन जाती है। अगर इन्फिनिटी हाइट इन्फिनिटी आ रही है तो इसका मतलब क्या होगा, फिर लिक्विड इन्फिनिटी तक रेज होगा क्या? क्या ऐसा पॉसिबल होता है क्या कि इन्फिनिटी तक लिक्विड राइज होगा? देखिए बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि लिक्विड वहाँ तक ही राइज हो सकता है जहाँ तक उसकी कैपिलरी की लेंथ है, उसके आगे वो लिक्विड राइज नहीं होगा। अगर कैपिलरी की लेंथ 30 सेंटीमीटर है तो लिक्विड विल राइजेस अप टू 30 सेंटीमीटर, उसके ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है। फार्मूले में से एच कितना आ रहा है? इन्फिनिटी आ रहा है, लेकिन उसमें से 30 सेंटीमीटर ही ऊपर जाएगा और उसके बाद यहाँ जो उसकी रेडियस ऑफ मिनिस्कस बोलते हैं हम, वो चेंज होगी। और वो कितनी चेंज होगी उसके लिए फार्मूला है हमारा कल का फार्मूला, एल डैश आर डैश इज इक्वल टू एच आर, मैंने जो बताया था। सो आर डैश दैट इज रेडियस ऑफ मिनिस्कस इज इक्वल टू एच आर बाई एल। हेयर एच इज अ हाइट बाय असेंट फार्मूला, जो कि इस केस में हमारी इन्फिनिटी आएगी। अगर आप ऊपर इन्फिनिटी आई है तो रेडियस दैट इज आर डैश विल बी ऑल्सो इन्फिनिटी। देयरफॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर मिनिस्कस इज इन्फिनिटी। आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमने ये तो चैप्टर यही बोल रहा था कि मैं ये जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर देखिए हमने ये फार्मूला यूज़ किया है, एच आर इज इक्वल टू एल डैश आर डैश, आपने जो कि कल के लेक्चर में नोट डाउन किया है। तो उसके बाद देखिए ये थोड़ा सा और एक प्रॉब्लम है, थोड़े से प्रॉब्लम आज थोड़े से अलग टाइप के हैं। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि by inserting a capillary tube up to a depth L in water, the water rises to a height h. If the lower end of the capillary is closed inside the water and capillary is taken out and close the end open end, to what height the water will be remain in the tube। पहले आपको क्वेश्चन समझ में लेना है, अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद ही आप उसे आंसर कर पाओगे। तो देखिए अगर इसमें कैपिलरी हमने इंसर्ट करते हैं तो हम जनरली कैपिलरी कहाँ तक इंसर्ट करते हैं? इस लेवल तक इंसर्ट करते हैं। इसके नीचे हम कैपिलरी इंसर्ट नहीं करेंगे।
लेकिन देखिए कि अगर इसके नीचे हमने लेंथ यल अगर इंसर्ट किया है, क्या दिया है, अप टू डेप्थ यल, जो वाटर या लिक्विड का लेयर है, जो सरफेस है, उसके अंदर कितना लेंथ है यल, और उसके ऊपर कितनी हाइट होगी एच। ये हाइट बाय असेंट फार्मूला आएगी आपकी, और जो लेंथ है वो हमने डीप किया है उस लेंथ तक। तो क्या बोला है देखिए, इफ़ द लोअर एंड ऑफ द कैपिलरी इज क्लोज्ड इनसाइड वाटर, अगर हमने यहाँ डीप करने के बाद ये एंड क्लोज किया, ए एंड हमने क्या कर दिया है, अभी क्लोज कर दिया है, एंड दिस कैपिलरी इज टेकन आउट, यह क्लोज करने के बाद यहाँ बाहर हमने कैपिलरी ली है, और फिर से ये जो क्लोज किया हुआ एंड है वो ओपन किया। तो हमें पूछा गया है कि टू व्हाट हाइट द वाटर विल रिमेन इन द ट्यूब। तो आपको लग सकता है कि इसमें से पूरा वाटर जो है तो वो नीचे आएगा, लेकिन कैपिलरी एक्शन की वजह से अगर हमने ये एंड ओपन भी किया तो उसमें जो वाटर रहेगा उसमें, और वो वाटर कितना रहेगा, जो कि उसके 2 टाइम्स रहेगा। देखिए उसके 2 टाइम्स रहेगा। जो एच का फार्मूला है, हमारे जो स्मॉल एच का फार्मूला है हाइट ऑफ असेंट कितना था, 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी था। तो वो जो हाइट है वो उसके 2 टाइम्स, यानी कि ए 2 टाइम्स वाला और ए फार्मूला वाला 2 है, तो 2 इंटू 2t बाय आर रो जी। सो यहाँ पे क्या हो गया, अगर ये ओपन एंड किया मैंने तो इधर एक रेडियस ऑफ मिनिस्कस डेवलप हो जाएगी और इधर एक रेडियस ऑफ मिनिस्कस बन जाएगी। देयरफॉर हाइट ऑफ द लिक्विड इन कॉलम ये डबल हो जाएगी। अगर हमारा देखिए कि एच का फार्मूला टू टी कॉस थीटा अपॉन आर रो जी था, लेकिन अब असेंट का फार्मूला उसका डबल हो जाएगा, यानी 2t अपॉन आर रो जी। इफ लिक्विड लेवल इनसाइड द कैपिलरी, अब अगर इस लिक्विड लेवल जो है ये, अब लिक्विड लेवल कितना है देखिए, लिक्विड लेवल यल प्लस एच है अभी, क्योंकि हमने यहाँ क्लोज किया, यहाँ से यहाँ यल था और ऊपर एच था, तो अभी लिक्विड लेवल कितना है पूरा यल प्लस एच। अगर ये यल प्लस एच, अगर ये यल प्लस एच इज इक्वल टू ये कैपिटल एच जब रहेगा तब आपका लिक्विड लीक नहीं होगा। ये इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू रहना चाहिए। मतलब ये एच क्या है, डबल द हाइट है, डबल जो हाइट है उसकी 2t अपॉन आर रो जी को डबल किया है। अगर इससे कम ए टोटल लेंथ एच आ जाएगी तो वो लीक नहीं होगा। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूँ। देखिए कि अगर ए हाइट 2 है, इसकी जो स्मॉल एच है वो 2 है, और हमने 1 सेंटीमीटर डिप किया है इनसाइड, तो टोटल लिक्विड का जो लेंथ होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा, यानी कि स्मॉल एच 2 है और स्मॉल एल 1 है, और टोटल लेंथ वाटर की 3 हो गई। लेकिन इस फार्मूले से कैपिटल एच क्या आ जाएगा, उससे डबल, यानी कि 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। ये जो कैपिटल एच, मतलब वाटर कब तक राइज हो सकता है विदाउट लीकेज, यहाँ देखिए विदाउट लीकेज जो वाटर राइज हो सकता है वो 4 तक रहेगा। हमारी टोटल हाइट कितनी आ रही है, 2 + 1 कितनी आ रही है 3, तो ये 3 जो है वो उसमें से लीक नहीं होगा। अगर आपने उसका नीचे वाला एंड अगर आपने ओपन भी किया तो उसमें से वाटर लीकेज नहीं होगा। समझ में आ जाए। अगर मैंने यही लेंथ अगर नीचे 2 सेंटीमीटर डेप्थ किया, ए टू टोटल 4 हो जाएगा, और हमारे फार्मूले से भी 4 आ रहा है, तो वहाँ तक भी वाटर लीकेज नहीं होगा। और उसके ऊपर अगर आप L3 कर देंगे तो ये टोटल 5 हो रहा है, जो कि इससे ऊपर जा रहा है, तो यहाँ लीकेज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया है। तो ये फार्मूला आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो
अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो डाउट में पूछे गए हैं, इसीलिए मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। आपके डाउट पूरे सॉल्व किए जाएंगे। आप डाउट मतलब पोस्ट कीजिए और थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। आपके डाउट मैं पूरे क्लियर करने वाला हूँ। तो ये देखिए डाउट पूछे हैं, आप में से स्टूडेंट्स ने पूछे हैं। तो इफ़ टू सोप बबल्स ऑफ इक्वल रेडियस आर कोलेज एंड देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इंटरफेरेंस, यहाँ पे देखिए बबल का इंटरफेरेंस हुआ है, और बबल का इंटरफेरेंस अगर हुआ है तो आप उसे कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? कॉम्बिनेशन एंड इंटरफेस के लिए मैंने बार बार फार्मूले बताए हैं। इंटरफेरेंस का फार्मूला R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2 है। अगर ये दोनों रेडियस इक्वल है तो R माइनस R नीचे जीरो आ जाएगा। अगर किसी भी चीज़ का नीचे जीरो मतलब डिवाइड हो रहा है जीरो से, तो वो चीज़ हो जाती है, क्या हो जाती है बच्चों? इन्फिनिटी। तो इसमें ऑप्शन इन्फिनिटी आ जाएगा। क्लियर है? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये तो मैंने शायद डायरेक्ट फार्मूला दिया है उसमें से, ठीक है। तो यहाँ एनर्जी नीडेड ब्रेकिंग अ ड्रॉप ऑफ रेडियस, ड्रॉप पर रेडियस में एनर्जी कितनी रिलीज़ करती हैं, बबल के केस में कितनी एनर्जी रिलीज़ करते हैं, ये हमने डायरेक्ट फार्मूला दिया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सर्टन नंबर्स ऑफ स्पेरिकल, पहले मैं क्वेश्चन, सर्टन नंबर ऑफ स्पेरिकल ड्रॉप ऑफ लिक्विड रेडियस आर कोलेज टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप। देखिए यहाँ कॉम्बिनेशन हो रहा है, टू फॉर्म सिंगल ड्रॉप ऑफ रेडियस आर। स्मॉल रेडियस है, उसके बाद कैपिटल रेडियस एंड वॉल्यूम दिया गया है। हमने इसका फार्मूला देखा है, सिर्फ हमारा यहाँ काम है कि उस फार्मूले में वॉल्यूम लाना है हमें। इफ़ टी इज़ द सरफेस टेंशन इन द लिक्विड, देन हमें ऑप्शन दिए हैं कि एनर्जी रिलीज और अब्जॉर्ब क्या होगी। देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है आपको कि अगर एनर्जी रिलीज होगी वो फाइनल माइनस इनिशियल होगी, अगर वो क्वांटिटी माइनस आती है तो वो अब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो देखिए अभी एनर्जी रिलीज यानी कि कौन सी एनर्जी रिलीज हो रही है? यहाँ पे सरफेस टेंशन वाली एनर्जी रिलीज हो रही है, और उसका फार्मूला टेंशन इनटू एरिया है। देखिए मैंने इसका डेरिवेशन के साथ आपको लेक्चर में बताया है कि वर्क, जो सरफेस एनर्जी है यानी कि वर्क है, वो टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। तो मैंने एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल इनटू सरफेस टेंशन, जो कि चेंज नहीं होगा। फाइनल एरिया फाइनल रेडियस है आर स्क्वायर, अगर ए स्फीयर है तो हमें फार्मूला यूज़ करना चाहिए 4 पाई आर स्क्वायर। इनिशियल अगर एन ड्रॉप है तो उसका फार्मूला आ जाएगा एन 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ आर हम स्मॉल लेंगे। लेकिन ऑप्शन में एरिया नहीं है, ऑप्शन में हमें वॉल्यूम लाना है। देखिए हर एक केस में आपको जो फार्मूला डिराइव किया है वही फार्मूला आपको नहीं पूछेंगे, उसमें एक दो क्वांटिटी चेंज करके पूछेंगे। हम जब कहते हैं कि पूरा आपका जो क्वेश्चन पेपर है रिसेंट क्वेश्चन पेपर फार्मूला बेस, यानी कि आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मैंने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया और वही फार्मूला आपके एग्ज़ाम में आ गया। हो सकता है कि एक दो फार्मूले वैसे भी आ जाएंगे, लेकिन एक दो चेंजेस आपको करने पड़ सकते हैं। जैसे कि इस प्रॉब्लम में हमने यहाँ तक तो ये फार्मूला डिराइव कर लिया था, लेकिन उसके साथ हमें वॉल्यूम दिया गया है, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम कैसे ला सकते हैं? देखिए मैंने यहाँ पे 3 से डिवाइड किया है और 3 से मल्टीप्लाई किया है। क्यों किया है? क्योंकि 4/3 पाई आर क्यूब यानी कि वो वॉल्यूम हो जाएगा, और यहाँ पे आर से डिवाइड किया, आर से मल्टीप्लाई किया, और जो इतनी क्वांटिटी है 4/3 पाई आर क्यूब, ये जो है वॉल्यूम है। तो ये पूरा क्या बन गया बच्चों? 3V/r बन गया। आप नोट डाउन में लिख के चेक कीजिए। माइनस यहाँ देखिए कि n 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, अगर आप
ये हमने बहुत बार देखा है कि सिंगल ड्रॉप मतलब ड्रॉप स्प्लिट हुआ है या ड्रॉप कंबाइन हुआ है, उस केस में वॉल्यूम सेम रहता है। उस केस में क्या रहता है? वॉल्यूम सेम रहता है। इनिशियल वॉल्यूम एक स्मॉल ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू ओ एन ड्रॉप रहेंगे इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम जो कि 4/3 पाई आर क्यूब है। इससे आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं। n क्या है? v/4/3 पाई आर क्यूब। ये अलग कुछ नहीं है, ये अलग मैंने किया, यही ये पूरा सारा यहाँ डिवाइड किया है। समझ में आ गया आपको? ये तो वॉल्यूम ही है, देखिए हमें वॉल्यूम में निकालना है ना, तो इसे तो मैंने वॉल्यूम रखा, और ये 4/3 पाई आर क्यूब। अगर ये n की आप वैल्यू लिखते हैं तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 ऊपर आ जाएगा और 3 कॉमन निकलेगा, लास्ट में 1/r माइनस 1/r। ये आप ट्राई करके देखिएगा। इसमें इम्पोर्टेंट क्या था कि एनर्जी तो हमें पता थी कि एनर्जी फाइनल माइनस इनर्शियल कैसे करनी है, एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल। यहाँ ट्रिक एक ही थी जो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ एरिया में अभी हमें वॉल्यूम लेना है, क्योंकि हमें ऑप्शन में और क्वेश्चन में दोनों में वॉल्यूम के बारे में पूछा है, वॉल्यूम के साथ पूछा है यानी कि। ठीक है, ओके, देन आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर है अब। तो यहाँ पे कौन सा डाउट पूछा गया था इसमें? ये क्वेश्चन नंबर 4 पूछा था। जेईई मेन 2014 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल, मतलब थोड़ा सा एक दो प्रॉब्लम कंबाइन करके मतलब पूछा है, एक दो चैप्टर का नॉलेज। मेंस और एडवांस क्वेश्चन इसी तरह रहते हैं, एकदम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, यानी कि उसका मीनिंग मतलब वो डिफ़िकल्ट यानी कि मतलब पीएचडी का क्वेश्चन रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं, लेकिन मोर देन वन कंसेप्ट आपको अप्लाई करना पड़ सकता है। तो मेंस का क्वेश्चन, मेंस में अभी तो रिसेंट में तो इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जब 2014 जो स्पेशल बैच है, क्यों स्पेशल है आपको पता है? 2014 जेईई मेन क्यों स्पेशल है? तो देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं, क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड करके लेना है। ऑन हीटिंग अ वाटर, बबल बीइंग फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ द वेसल। देखिए थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ मतलब फोटो में ही वो क्लियर नहीं आया है प्रॉब्लम, तो मैं पढ़ रहा हूँ। ऑन हीटिंग वाटर, बबल बीइंग फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ द वेसल एंड राइज, टेक द बबल टू sphere of radius r and making a circular contact of radius r with the bottom of the vessel. If r is very less than capital R and the surface tension is T, वैल्यू ऑफ द आर जस्ट बिफोर डिटैच। आप क्वेश्चन छोड़िए, अब देखिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि एक जो बबल है वो बबल एक नीचे बना है, एक मतलब ये जो हमारा ऐसा है, ये ऊपर उसका वाटर है, लिक्विड है, और ये नीचे सरफेस में टच किया है। टच कैसे किया? देखिए ये जो कांटेक्ट हो रहा है उसके साथ, नीचे फ्लोर के साथ बबल का कांटेक्ट हो रहा है। ये बबल की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, और उसके नीचे के साथ जो सर्कल में जो कांटेक्ट हो रहा है उसकी रेडियस स्मॉल आर है। ये जो बबल है ये हमारा स्फीयर है, राइट है, उसकी रेडियस है कैपिटल आर। और नीचे जो कांटेक्ट है, आपने अभी तक मतलब शायद इमेजिन कर पा रहे होंगे कि ये लिक्विड का मतलब ये ऐसा एक बीकर या बकेट है और नीचे एक बबल फॉर्म हुआ है। तो बबल का कांटेक्ट सर्कुलर में कांटेक्ट रहेगा जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, और वो स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर है। तो क्या करना है? देखिए, अगर इसकी कांटेक्ट की कितनी लेंथ है अगर लेंगे, तो ये जो एरिया बना है सर्कल का, उसका जो सरकमफरेंस रहेगा, कितना रहेगा सरकमफरेंस? 2πr। इतनी लेंथ कांटेक्ट में है, इतनी लेंथ क्या है? कांटेक्ट में। ये लेंथ ऑफ कांटेक्ट क्यों लेना है आपको पता चलेगा अभी, लेकिन
ए बबल डिटैच करना है, ए बबल अभी डिटैच करना पड़ेगा। तो बबल डिटैच करने के लिए मैं सिर्फ बबल की डायग्राम बना रहा हूँ। देखिए डिटैच मतलब क्या बताइए आप? डिटैच मतलब यहाँ बबल क्या हो रहा है, बबल ऊपर जा रहा है। बबल क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है। यहाँ कांटेक्ट के साथ यहाँ इससे जो टेंजेंट इधर सरफेस टेंशन लग रहा है, इधर सरफेस टेंशन टेंजेंट के साथ लग रहा है। तो नीचे वाला फोर्स जो है, नीचे वाला जो फोर्स है, सॉरी जस्ट मिनट, नीचे वाला जो फोर्स है वो कंपोनेंट आएगा टी साइन थीटा। वो कौन सा कंपोनेंट आएगा? टी साइन थीटा। और यहाँ ऊपर कौन ले जाएगा पता है आपको? इस ड्रॉप को ऊपर बायन्स फोर्स और उसे बायन्स थ्रस्ट कहते हैं, जो आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। तो बायन्स फोर्स क्या रहता है? देखिए अगर वाटर में आप एक चीज़ मतलब अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं तो वाटर उसे ऊपर पुश करता है, ठीक है, तो उसे हम बायन्स फोर्स करते हैं। तो डिटैच अ बबल, बायन्स फोर्स शुड बी ग्रेटर देन सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फोर्स क्या कर रहा है? उसे नीचे खींच रहा है, और बायन्स फोर्स उसे ऊपर खींच रहा है। तो अगर बबल को ऊपर आना है तो बायन्स फोर्स शुड बी ग्रेटर देन सरफेस टेंशन। बायन्स फोर्स क्या रहता है? बायन्स फोर्स का अगर आपको फार्मूला पता नहीं तो उसका फार्मूला रहता है वी रो जी। फार्मूला आप अब याद रखेंगे अगर पता नहीं है तो। बायन्स फोर्स वी रो जी, और उसका वॉल्यूम आप लेंगे स्पीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। रो यानी डेंसिटी ऑफ वाटर एंड जी शुड बी ग्रेटर दैन सरफेस टेंशन इनटू फोर्स। सरफेस टेंशन का फोर्स कितना रहता है? सरफेस टेंशन इनटू लेंथ एक्टिंग ऑन सरफेस टेंशन। तो टेंशन तो मैंने टी लिया, ये 2 पाई आर क्यों लिया है देखिए, और ये साइन थीटा भी आप नोट कीजिए। देखिए अभी इस डायग्राम में कि ये 2 पाई आर क्यों लिया है, क्योंकि ये जो लेंथ है वो 2 पाई आर है। सरफेस टेंशन नीचे की तरफ 2 पाई आर लेंथ पे एक्ट हो रहा है, और नीचे सरफेस टेंशन नहीं है, नीचे सरफेस टेंशन का साइन कंपोनेंट है, क्योंकि ये हम एंगल ऑफ कांटेक्ट लेंगे तो एक कॉस कंपोनेंट होगा, एक साइन कंपोनेंट होगा। तो हमारा फाइनल जो इक्वेशन है, बायन्स फोर्स शुड बी ग्रेटर दैन सरफेस टेंशन, एंड सरफेस टेंशन ये 2 पाई आर लेंथ है, और ये टी साइन थीटा वाला हमने कंपोनेंट लिया है, और ये 2 पाई आर लेंथ है। तो आपको सिर्फ अभी वो आर के लिए इक्वेशन बनाना है, जो कि आप कर सकते हैं। आर इधर आर स्क्वायर हो जाएगा। ये साइन थीटा को रखिए, साइन थीटा को क्या रखेंगे आप? साइन थीटा को क्या रखेंगे? देखिए यह साइन थीटा को आप क्या रखेंगे? कैपिटल आर बाय स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, सॉरी, क्योंकि देखिए यहाँ पे ए एंगल थीटा बन रहा है, ए एंगल आर बन रहा है, और ये जो पूरी लेंथ है वो कैपिटल आर बन रही है, ठीक है। तो साइन थीटा आप ले सकते हैं स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। साइन थीटा मतलब 2 मिनट यहाँ आपको बताता हूँ। ये जो है ये स्मॉल आर है, और यहाँ से अगर आप ये रेडियस ड्रॉ करेंगे तो ये कैपिटल आर रहेगा, और ए एंगल थीटा आ जाएगा। तो साइन थीटा क्या होगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो स्मॉल आर बाय कैपिटल आर ये आपको आना चाहिए साइन थीटा। जेई का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव यूज़ करना पड़ सकता है, ठीक है। तो फाइनल आंसर ये आ गया है। आई थिंक मैंने अभी क्वेश्चन वेरियस टाइप के स्मॉल मतलब सिंपल से डिफ़िकल्ट कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सरफेस टेंशन आपका चैप्टर अभी क्लियर होना चाहिए, और आप इस पर एग्ज़ाम देंगे इस वीक, ठीक है। ओके, थैंक यू।